अपने बहादुर का कहना है कि बादशाह बादशाह के बाद बादशाहत खत्म। अब देखिए क्या गोल खेलने वाला है। आज इतनी देर कैसे हो गई हुजूर? गालिब वजीफा ख्वाब हूँ, दो शाख को दुआ। वो दिन गए जब कहते थे कि नौकर नहीं। बड़ा मुश्किल है मजनू। आज मैंने आला हजरत को मौका पाते ही एक कथा सुना की। कोई शेर वेर नहीं थे वो, मैंने अपनी हालत जाहिर करने की कर दी। हुजूर लेकिन हम क्यों महरूम रह गए? हम क्यों महरूम रहे? ये भी ठीक है, आप लोग क्यों महरूम हैं? आप ही सुनिए। जो हालत के दिल को करता है, जो बयान करना है कर ही हम चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, ऐ शहंशाहे आसमां औरंग, ऐ जहादार आफ्ताब आसा, कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, दाना दिवा दे जय खरीद आजाद। कुछ खरीदा नहीं है अब की साल, कुछ खरीदा नहीं अब की साल, कुछ बनाया नहीं अब की बार। रात को आग तो दिन धूप, हार में जाए ऐसे देव नहार। आग का पेश कहाँ तलक इंसान, धूप खाए कहाँ तलक जाता। मेरी तनख्वाह जो मुकद्दर, मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है, उसके मिलने का अजब मिल जा। रस्म है मुर्दे की छमाई के, कुल का है किसी जरक पर मदार। मुझको देखा तो बक़ैदे हया, मुझको देखा तो हूँ बक़ैदे हया। तो 6 माही वो साल में 2 बार, बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज। तो रहती है सूद की तकरार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया शरीर साहूकार। आपका बंदा और फिरू नंगा, आपका बंदा और फिरू नंगा, आपका नौकर और खाऊं कुम्हार। आप तो बहुत जरूर बुरा मान रहे हो। तो वही जो मैंने कहा, क्या ये गलत है? नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है कि आपने कुछ बुरा किया? अच्छा छोड़िए सब किससे, ये बताओ आज तुम लोग इस तरफ कैसे निकले? बात यह है मिर्जा साहब कि नवाब मुस्तफा खान शहता के यहाँ गए और उन्होंने कल एक महफिल मुनक्कद की। कोई बात, और हुक्म दिया कि आपको इत्तला कर दी जाए। अरे भाई शेफ्ता साहब बुलाए और हम ना आए तो हो ही नहीं सकता। हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। अच्छा तो अच्छा, आपको वो बात तो बेशक। आराम कीजिए। क्या बात? बेगम साहब ने कहा है कि बाहर से पैसे ले लो और बाजार जाकर कुछ सामान खरीद लो। अच्छा, तो ये कहिए कि आपका दिल आज बाजार घूमने को चाह रहा है? अरे मियाँ, मैं सच कह रही हूँ। बेगम साहब ने कहा है कि बाहर से पैसे लेकर बाजार जाकर सामान ले आओ। अच्छा 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 भाई, अच्छा कल भी आता होगा तो पैसे लेके बाजार घूम रहा है। तौबा तौबा, इस वक्त भी कमरे में उसी हराम शेर की बू बसी है। मैंने आपको यहाँ बुलाया तो नहीं था, और अब मैं कहाँ यहाँ से कहाँ चला जाऊँ छोड़कर? घर घर बड़ा अच्छा घर लिया है। मुझे तो इस मकान से खौफ आता है। पड़ोसी कह रहे थे यहाँ पर कोई बला रहती है। अच्छा, यहाँ पर आपसे भी और कोई बड़ा बला हो सकती है क्या? हमें ये मजाक अच्छा नहीं लगता। हर बात मजाक में टाल देते हैं। अरे आप तो फिर भी निकलती। देख नहीं रहे कितना जरूरी काम कर रहे हैं भाई, शहजादे का सेहरा है। क्या आप काम कर रहे थे? काम करते होते तो ये हाल होता। मैं ही जानती हूँ जब मुझ पर गुजरती है ना जाने कितनी जानों की परवरिश करनी पड़ती है। कल कल्याण, धोबी, कहा और उनके बीवी बच्चे। साथियों को रोटी कहाँ से दूँ?
पीना बस चाहता हूँ। हम आपके नमाज और रोजे के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे और आप भी हमारे मामलात में आगे से कभी दखलंदाजी न करें। वफादार, अरे वही शाह साहब आए हैं, इन्होंने हमें ताबीज दिया था। बेगम, जानते हो कौन सी गजल पढ़ रहे हैं? इसे तो मैं भूल चुका था। अरे फकीर गुमराह ठीक ही तो गजल गाते फिरते ही हैं। क्या खबर गरमून के आने की, क्या खबर गरमून के आने की, आने घर में मोरिया रहुआ, गरमंदे नकश दवा रहुआ, जो न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, गरमंदे नकश दवा न हुआ, जो न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जानती थी हुई उसी की थी, जानती थी हुई उसी की थी, अब तो ये है कि हक अदा न हुआ, गजमंदे न कुछ दवा न हुआ, गजमंदे न कुछ दवा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गजल सराहना हुआ, गजमंदे न कुछ दवा न हुआ, जो न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, गजमंदे न कुछ दवा न हुआ, जो न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज तो बहुत देर हो गई, जाइए आपकी नमाज का वक्त हो गया। हाँ, और आपकी इबादत का भी तो वक्त हो गया। मुद्दत हुई है यार मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार मेहमान किए हुए, जोशी कदा से आके है फिर
इधर सोचने की क्या बात है? ले देंगे वही गूगल के टाइम की जैसे। तो मैं क्या करूँ? नहीं भाई, हम तो आज तक गाड़ी चाबी लेकर जाएंगे। क्यों मैं? तुम दोनों हो गई बावली। आज दावत है नवाब साहब की तरफ से, जो वो करेंगे वही सुनाना होगा। ए लो, तुम्हारे मेहमान तो आने लगे। जिंदा साहब, ये परिचय लोग कैसे हैं? भाई ये तो यहाँ भी हुए हैं। ओ, राजा साहब की तो यही जन्नत है। असल जन्नत तो ये है नवाब साहब, उस जन्नत में क्या है जिसमें लाखों वर्ष की हुए हो। क्या बात है भाई, वाह। तो फिर जन्नत का कोई नगमा भी सुना जाए? पहले उस्ताद की बात। क्या है? पानी वजू को लाओ, पानी वजू को लाओ कि रुके क्षमा दर्द है। पानी वजू को लाओ कि रुके क्षमा दर्द है। मीना और नाव के वक्त अब आया नमाज। पहले तो आप उस्ताद की रकम सुनेंगे सर। भाई पहले तो हम सुनते रहे हैं कि मुद्दत कोई याद को बेमा किए हुए, लेकिन आज कोई नई रकम सुनाई जाए। नहीं ना हो तो वो भी सुन सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं। जो सुना वो भी सुना। दोबारा शुक्रिया। रहे तरसा बुरी
क्या बात है? ये जिंदगी कमाई, जाओ उन्हें अंदर ले जाओ। क्यों मौलाना अभी तक इस पूजे का रास्ता भूले नहीं? मौलाना आप यहाँ कब आए? तो खैरियत तो है? खैरियत? कैसी खैरियत? ये महल बर्खास्त कीजिए, उलट कीजिए ये बिसात। मौलाना आज आपको हो क्या गया है? मेरठ से आपकी तलाश में यहाँ तक आया हूँ। आपको मेरठ की कोई खबर नहीं? क्या हुआ मेरे पे? हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी है। जी हाँ, खुदा हम पर रहम करे। खुदा का शुक्र अदा कीजिए नवाब साहब। खुदा का शुक्र है हमारी कौमी खैरियत बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। मेरठ छावनी के अंग्रेजी सिपाहियों के खिलाफ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। आप कुछ समझ रहे हैं? क्या वो मौलाना आगे दिल्ली पहुंचने वाले हैं? दिल्ली? जी हाँ, हम सबके इम्तिहान का वक्त है नवाब साहब। आप सबको तो पता ही है मेरठ छावनी में किस तरह से हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का विकल्प हुआ। नवाब साहब, मैं दिल्ली से आ रहा था। एक गांव के चौकीदार ने मुझे ये किया। आप सबको तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान में रोटियों कमर में फूल की तैयारी फैल चुकी है। मतलब क्या? इसका मतलब है आप सब 50 और रोटियां बनाकर दूसरे लोगों में तकसीम की। ये हिंदू और मुसलमानों को उठेंगे खिलाफ एक करने की मुहिम। हम दिल से आपके साथ आया। अंग्रेज बहुत किसी हिंदुस्तानी देश में अब हम तुम्हें बगावत की चिंगारी पहुंच जाए तो ये तिरंगा कितने दिन का? आज यही मौका है। मैं कहता हूँ बर्खास्त कीजिए मैं वो बाहर जगह देखिए क्या हो रहा है। दिल्ली में अंग्रेजी राज खत्म हो रहा है। तारीख की वो घड़ी आ पहुंची है जिसका मुद्दत से इंतजार था। अंग्रेजी हुकूमत का आफ्ताब ग्रुप होने वाला है। स्याही छटने वाली है। आजादी की सुबह करीब है। क्या हुआ यूसुफ को? मिर्जा साहब, आप मेरे साथ बाहर आइए। नहीं, पहले मुझे ये बताओ मेरे भाई यूसुफ मिर्जा को क्या हुआ? गोरे ने क्या बताओ? बुरी खबर है। एक गोरे ने आपके भाई मिर्जा यूसुफ को गोली मार यूसुफ मेरा भाई, तू भी तुम्हें पूरा यकीन था, पूरा यकीन यूसुफ के साथ। भाई उसका कसूर क्या था? मिर्जा साहब,
बूढ़े बच्चों का ख्याल नहीं रखते। आपके भाई मिर्जा यूसुफ की शुमार में अबे ये को हां डीवी लेकर गए। हां डीवी निकाल जल्दी निकाल ले आओ यार। अब ऐसे हालात में कौन किसका इंतजार करता है? मेरा यूसुफ सारी दुनिया की मुश्किलों से आजाद फिरंगी की कैद से भी और जिंदगी किस का सब्र करूं? रिकॉर्डिंग वाली ये एम्पलीफायर वो है मेरा सबसे अजीज शागिर्द मैं हलाक हो गया। ऐसे नहीं ले रहे मौलवी अब्दुल हो गए। शेख का मुफ्ती साहब सब है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद मुझ पर होने वाला कोई तितली के रहने वालों असद को सत्ता हो मान ये बेचारा चंद रोज का नाम मेहमान तो ये खाली थी कि कुछ है इसमें कुछ नहीं कोई भी और आदमी चेकिंग होगी कितनी थोड़ा मोड़ होगा पूरे वक्त में सहारा दिया है तुम शादी बाद में शादी है वो वाली भी वो वाली नहीं है मालूम बस अल्लाह लगा के थोड़ा एहतियात से जाना दागे फिराल सोहबत
ये लाश बेकफन असदे खस्ता जां की है, हक मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था। एक ज़माने की लाश है, एक अहद की लाश है। वो दौर ख़त्म हुआ, वो लोग चले गए, फिर भी तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ। सारी जिंदगी में खुद अपने आप से यही सवाल करता रहा और जवाब ना पा सका। अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ना भाई खादिम हज़रात, आपने इतना कीमती वक्त, प्लीज कुछ देर और आप आर्टिस्टों की हौसला अफजाई के लिए आप मौजूद रहिए प्लीज। हरि गोपाल साहब डॉक्टर रमेश खन्ना जी, और सभी आर्टिस्ट एक एक करके आते हैं। मीर मियां मजनू अब्बू भाई के उपनाम से मशहूर हैं। जैदी साहब आपके शहर के बहुत ही पुराने रंगकर्मियों में शामिल हैं। अमर साहब, समीर सिंघल साहब, आप लोग आते रहिए। अंशराज वैद जी दिल्ली से ताल्लुक है और खुसूसन यहाँ आए हुए हैं उर्दू प्ले को करने के लिए। नीरज साहब हैं वो जो उनके बगल में खड़े हुए हैं, आपके शहर के बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। माद साहब साथ में, और तशरीफ लाइए भाई, एक एक करके आते रहिए। युग फकीर का रोल किया था, ललित, रिचा जिन्होंने उमराव साहब और फजलू की माँ का रोल किया, रूबी साहिबा, रेशमा, बी वफादार, फकीर के रोल में ब्रिजेश कबीर जी, वरिया जी। सरपंच साहब इधर आते हैं, उन्होंने नौकर का बहुत ही उम्दा रोल किया। और आइए अमर साहब, और ये जाते हैं। हेलो, और वो क्या बेगम उमराव नहीं, वो बेगम क्या जान सनम, और आखिर में गालिब और महबूबा मुगल जान सनम। गालिब साहब तशरीफ लाइए। इसके अलावा हमारे जो कि बैक स्टेज में जो हमारे दर्द दिल पास वफा जज्बा ईमान, दर्द दिल पास वफा जज्बा ईमान होना आदमीयत है यही, और यही इंसान। हेलो, जितेंद्र शर्मा जी जो आपके बिग एफएम के चीफ हैं, वो अगर मजमे में शामिल हो तो प्लीज ऊपर आ जाएं। मुझे लगता है शायद वो नहीं है। मिलिंद जी जिन्होंने लाइव के तमाशे दिखाया, उमा शंकर जी जिनकी आवाज आप सुनते रहे, तशरीफ लाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। संजय साहब मेकअप मैन हैं, दिल्ली से खुसूसन आए हुए थे लेकिन किसी और प्रोग्राम के सिलसिले में उनका जल्दी जाना हुआ। और शर्मा जी जिन्होंने मेकअप का काम किया, आइए। राजनारायण शर्मा जी बहुत ही बुजुर्ग जी, और सेट मेकर्स में हरीश साहब तशरीफ लाएं।
ये दरअसल वो लोग हैं जो अपने काम की अहमियत बिल्कुल नहीं समझते, किया और निकल लिए फौरन। जी आइए। और अब ये खाकसार साहब हमकी तकरीर आ गई। मैं आफाक अम्मा बहुत कीमती वक्त दिया आपने, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही देर से शुरू हुआ था, काफ़ी ताख़ीर हुई, लेकिन जिस और उर्दू ज़बान जिसकी शायरी आज से 150 साल पुरानी शायरी, उसके ऐसे ऐसे लफ्ज़ियात था कि वो बहुत दानिश्वर लोगों को भी समझ में ना आए, उनको भी आपने बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद पर। हुजूर इस वक्त सुधीर नारायण साहब मशहूर गज़ल गायक भी हमारे दरमियान मौजूद हैं।